तो देखिए, गंगा मैया को तो पाप नहीं लगा, और उसमें से आप जो थोड़ा सा गंगा जल लाए थे वो क्या है? गंगा मैया का अंश है। और आप कौन हो? आप ही भगवान के अंश हो। इसलिए भगवान को पाप नहीं लगता। आप अगर ऐसा कोई कार्य करोगे तो आपको पाप लगेगा। जो भगवान करते हैं वो आपको करना नहीं है। भगवान तो आपको शिक्षा दे रहे हैं कि जीवों पर दया करो। बहुत सारे विधर्मी लोग हमारे जैसे विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं ना, तो एक कन्या ने हमसे ये सवाल किया था कि दीदी, मुझसे मेरी सखी कहती है, अब सखी थी दूसरे धर्म से, कि तुम्हारे धर्म में तो तुम्हारे भगवान इतने इतने विवाह करते हैं, तुम्हारे धर्म में, और विवाह किसी से करते हैं, प्रेम किसी से करते हैं। तो अब समझ में आ गई मेरी सनातन धर्म की पुत्रियों को उनको क्या जवाब देना है। आ गई आपको समझ में या नहीं आई? हाँ, उनको जवाब देना। उसका सवाल था कि राधा से प्रेम किया, विवाह नहीं किया। विवाह करने के लिए दो शरीर चाहिए बंधुओं, लेकिन कृष्ण और राधा तो एक ही हैं। ये हमने आपको बताया कि जब समुद्र मंथन में मोहिनी अवतार हुआ था, तो सूर्य भगवान के मन में ये बात आ गई थी कि इतनी सुंदर मेरी पुत्री होनी चाहिए, तो मैं उसका कन्यादान करूं। अब मोहिनी कौन है? मोहिनी अवतार में कौन आया था? भगवान ही तो आए थे। इसलिए भगवान ने सूर्य भगवान की इच्छा पूर्ण की। द्वापर में आकर, द्वापर में वही वृषभानु जी बने, और उनके घर में एक रूप से राधा और एक रूप से देव की नंदन बनकर आए मेरे भगवान। दोनों की इच्छा पूर्ण की। प्रेम से कहिए राधे राधे। अब कृष्ण की कितनी पत्नी है? 16,108। वही सृष्टि को चला रहा है, वही पालन कर रहा है। अगर भगवान जीव की रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? प्रेम से कहिए राधे राधे। बंधुओं, अगर पीछे तक मेरे भाई लोग भी बैठे हैं, आप जरा ध्यान से सुने कि ये 16,108, 8 तो ठीक है, लेकिन ये 16,100 क्या है? ये वेद में, हमारे जो वेद पुराण जिन्हें आप कहते हैं, वेद में 3 कांड हैं। ज्ञान कांड, और ज्ञान कांड के 4,000 मंत्र हैं। कर्म कांड के 80,000 मंत्र हैं, और उपासना कांड के 16,000 मंत्र हैं। तो ये वही जो वेद की ऋचाएं हैं, ये वही 16,000 रानियां हैं भगवान की, जो भगवान से विवाह जिनका हुआ है, वही ये कन्या रूप में आए हैं। प्रेम से कहिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। उपासना कांड के जो 16,000 मंत्र हैं, वही भगवान की पत्नी बने हैं। हम किसके वश में हैं? प्रकृति के वश में। अगर प्रकृति धूप निकालेगी तो ही जीवन चलेगा। अगर प्रकृति बारिश करेगी, बरखा करेगी, तो हमारे खेतों में जो आपने बीज डाला है वो उगेगा। ये प्रकृति क्या है? यही प्रकृति है जो भगवान है। जो प्रकृति के वश में रहते हैं वो जीव हैं, और जो प्रकृति को वश में रखते हैं वो भगवान है। इसलिए भगवान जब तक नहीं चाहेंगे, प्रकृति आपको कुछ नहीं दे सकती। प्रेम से कहिए। अब जरा एक बार गुस्से से कहिए। हाँ, अब गुस्सा थोड़ा कुछ कम तो हुआ है 7 दिन में। और मिलकर कहिए एक बार,